लेटर लिखने का एक ऐसा तरीका आपको बता देते हैं कि इसके बाद आपको लेटर के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसको मन करेगा उसको लेटर लिख सकते हो। दोस्तों के लिखना है तो दोस्तों को लिख दो, पेरेंट्स को लिखना है तो पेरेंट्स को लिख दो, बहन को लिखना है, भाई को लिखना है, महिला मित्र को लिखना है, किसी को भी लेटर लिखना होगा ना आराम से लिख लेना है। बस हम कुछ फॉर्मेट बता देते वही पर धोके चिपका देना है, बस इतना आसान भैया, इतना आसान है। जब क्यों बोलेगा भैया ये तो लिख के लाइबे नहीं किए हैं आप, अरे यही तो समझना है। अब इसको हम ट्रिक बोल दे कुछ बोलिए, लेकिन बस हम लोग को समझ लेना है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि लेटर पर जो नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी कि जो 5 नंबर आपको जो लेटर पे दिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे दिए जाते हैं पता है? लेटर लिखने के फॉर्मेट पर नंबर मिलता है, ठीक है। अंदर तो सबको पता है भैया, किसी को लेटर लिखोगे तो जो भी काम होगा वही से रिलेटेड लिखोगे, लेकिन फॉर्मेट देखा जाता है। अगर आपके लिखने का तरीका बेहतरीन है उसी पर आपको जो है मास्टर साहब ऐसे टिक करेंगे और लिख कुंदन कुमार 5 में 5 नंबर जो है फाइनल हो गया, ठीक। तो उसके फॉर्मेट हमें समझने होते, तो उसी के फॉर्मेट हम समझने जा रहे हैं आज के खूबसूरत से वीडियो में। अब भैया इस फॉर्मेट को आप दिमाग में बैठा लेना, उसके बाद कोई टॉपिक पे लेटर पूछे, कोई टॉपिक पे बस ध के हमने क्या करना है चिपका देना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपको 3 गो पहले सेशन को समझना भैया। यहां पर देखो बॉक्स नंबर ए, इसको ए बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं बॉक्स नंबर बी बोलते हैं, इसको बोलेंगे भैया बॉक्स नंबर सी। अब इस तीनों बॉक्स का मतलब समझो। इस तीनों बॉक्स में एक चीज आपको दिखा होगा कि भैया ये लाइन बाय लाइन एकदम डायरेक्ट नीचा लिखा गया हुआ है और इसको जो है यहां से लिखा गया हुआ है, ठीक है। और बहुत चीज आपको गौर करना है कि यहां पर हम लिखना स्टार्ट किए हैं, फिर यहां से इस लाइन को यहां पर लाए हैं। ये सब का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इस बॉक्स का मतलब समझिए। ये जो बॉक्स रहता है इस बॉक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी लेटर आप देखते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने हम एगो लेटर लाए हुए, ठीक, जैसे ई लेटर लाए हुए, तो इस लेटर में आप देखते होंगे कि यहां पर कोई चीज लिखा जाता है, फिर यहां पर कोई चीज लिखा जाता है, फिर लास्ट में कोई चीज लिखा जाता है। अब वही सब चीज हम बता देते हैं कि कहां पर क्या लिखना है। उसके बाद कोई टॉपिक पर लेटर पूछा जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। यहां पर आपको क्या लिखना होता है पता है? कि मान लेते हैं कि आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोकेशन लिखिए जहां से आप लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं पटना से, तो यहां पर पटना का लोकेशन लिख लीजिए, पटना कंकरबाग, और नीचे डेट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ए में क्या करना है? तो ए में करना है कि आपको लोकेशन बताना है। क्या बताना है? लोकेशन, कि जहां से आप लिख रहे हैं और ओकरा नीचे डेट लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आप पटना से लिख रहे हैं, मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं, जैसे सीतामढ़ी से लिख रहे हैं, तो आप लिख लीजिए भैया कि सीतामढ़ी के जानकी स्थान से लिख रहे हैं, उसके नीचे सीतामढ़ी, ओकरा नीचे डेट लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि आप कंकरबाग से लिख रहे हैं तो ऊपर लिख लीजिएगा कंकरबाग पटना, नीचे डेट लिख लीजिएगा। मान लीजिए मुजफ्फरपुर से लिख रहे हैं तो ऊपर मुजफ्फरपुर लिख लीजिएगा, नीचे डेट लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोकेशन को बता रहे कि कहां से लिखना है, ठीक है। तो आप जहां से भी जो डिस्ट्रिक्ट से हो ना वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना। अभी भी वीडियो के कमेंट में कर देना है डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद इतना काम करना है। उसके बाद करना क्या होता है कि यहां पर ना जिसको आप लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि आप अपने सिस्टर को लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या इंग्लिश में बोलेंगे? डियर सिस्टर। जो भी आपका नाम होगा सिस्टर का, डियर सिस्टर है ना, फलाना, डियर सिस्टर है ना, ये जो भी नाम होगा उसका नाम लिख देंगे। दोस्तों के लिख रहे हैं तो डियर मतलब डियर बनरा नहीं बोलते उसको, डियर फ्रेंड है कुंदनमा, है ना। आप किसी भाई को लिख रहे हैं तो डियर, जो भी आपका भाई का नाम होगा मतलब उसमें डियर लगा देना है, ठीक है, इतना कर देना है, ठीक है। तो वहीं पर आपको यहां पे करना क्या होता है कि यहां पर आपको जिसको लिखा जाता है, ठीक है, जिसे आप भाई को लिख रहे हैं तो आप भाई का नाम लिख लीजिए, डियर कुंदनमा, है ना, गोलुआ, जो भी आपका नाम होगा, डियर फ्रेंड, है ना, फलाना, डियर सिस्टर, जो भी होता है उसको संबोधन किया जाता है। अगर आप पेरेंट्स को लिख देते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं? डियर पापा, है ना, डियर मम्मा, है ना, इस टाइप से वहां पर आप संबोधित करते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में अपने बारे में, ठीक है, बढ़िया सा एगो वर्ड धर के चिपका देना है। जैसे मान लो कि पेरेंट्स को लिख रहे हो तो क्या लिखते हो? योर लविंग सन, ठीक है, नहीं लिख देते हो, है ना, योर लविंग फ्रेंड, है ना, योर लविंग ब्रदर। तो वैसा लास्ट में लिखना होता है कि जिसके द्वारा लिखा जाता है उसका प्यार भरा शब्द और नीचे नाम लिख लेना कि मेरा नाम जो है कुंदन कुमार माफिया कुंदन कुमार है, ठीक है, कुंदन कुमार डॉन, है ना। तो नाम नहीं लिख दिया जाता है। अब इस फॉर्मेट को समझिए। अब जैसे यहां पर मान लीजिए लेटर लिखा गया हुआ है, ठीक, किसी को लेटर लिखा गया हुआ, क्या लिखा गया हुआ कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग टू विजिट योर प्लेस इन हॉलीडे। अब हमने क्या किया? जो मैंने आपको ट्रिक बताया वही ट्रिक के अनुसार चलेंगे हम लोग। क्या किए हैं भैया कि सबसे पहला नंबर ए नंबर काम में क्या करना होता है कि जहां से लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर लिख दिए भैया जानकी स्थान से लेटर लिखा जा रहा है, सीतामढ़ी से, डेट यहां लिख दिए। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर संबोधित किया गया है ना, संबोधित, जैसे हम अपनी सिस्टर को लिख रहे हैं तो हमने लिख लिया डियर सिस्टर गोल्डी। यहां पर हमने क्या लिखा है? सिस्टर का यहां संबोधित, कितना इज्जत से बोला गया है, मतलब रिस्पेक्टेबल वर्ड है ना ये, डियर सिस्टर, है ना। जो भी नाम होगा अपनी सिस्टर का वो लिख दीजिएगा, ठीक। अब एक लाइन गौर कीजिएगा, यहां ई लाइन को गौर कीजिए, यह सब पर नंबर मिलता है। और यहां देखिएगा, यहां पर ई लाइन को गौर कीजिएगा, यह सब पर आपको नंबर दिया जाता है। यही सब सबसे मुख्य चीज होता है जिस पे आपको नंबर दिया जाता है, फॉर्मेट इसको बोला जाता है। तो यहां पर हम डियर सिस्टर गोल्डी लिखे। अब ओकरा बाद ना कोशिश करेंगे कि हल्का ई लाइन छोड़ के यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखना क्या है वो हम बता देंगे, ठीक। आपको 2 पैराग्राफ में बांटना होगा।
एगो पैराग्राफ ही हो गया। फिर दूसरा का पैराग्राफ देखो यहां से लिखना शुरू किया, हिमा से ना कितना क्या करते हैं पता है, लिख लिया, हिमा से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यही सब पर तो नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां से लिखना स्टार्ट किए, हई ले देख इतना हो गया, फिर लास्ट में एगो कोई लाइन लिख दी, हई ले इतना हो गया, और बाद लास्ट में इसके नीचे जो है जस्ट सामने जो है इसके हमने ये चीज लिख दिया। तो ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे ही आपको नंबर दिया जाता है। कुछ लाइन आप याद रखिएगा, कोई भी लेटर में आपको धक्के चिपका देना है। तो यही मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया कि यहां पर आपको क्या लिखना है, कोई लोकेशन का नाम जहां से लिखा जा रहा है, यहां पर एक संबोधित वाला शब्द लिख देना है, नीचे पे अपना जो है नाम लिख लेना है, जो भी होगा ठीक है वो लिख लेना है। अब बीच में क्या करना है कि किस पर्पस से लिख रहे हैं, तो बस काम क्या करना है ना कि शुरू का एगो लाइन हम तो उन्हीं के बता देते हैं। ठीक है, हर एक लेटर में लगभग चिपका सकते हो, हर एक लेटर में कोई में पूछा जाएगा तो चिपका सकते हो। ठीक है, लास्ट का एगो लाइन कि शुरू वाला अगर ठीक रहेगा लास्ट वाला ठीक रहेगा, तो बीच में सबको पता है कि आप पर्पस से बात कीजिएगा, कोई ना कोई पर्पस से बात कीजिएगा। तो शुरू के कुछ लाइन हम आपको बता देते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिएगा, लेटर लिखने के तरीका में आप ये चीज याद रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि किसी भी लेटर की शुरुआत अगर आप लिख रहे हैं अपने करीबी लोगों के लिए, तो वहां पर ये लिखिएगा कि आई एम फाइन हेयर एंड होप दैट यू आर ऑल्सो विल बी देयर सेम। ठीक, ये लाइन आप रट लीजिए, क्या कर लीजिए भैया, रट लो। इससे क्या होगा कि आप किसी पर चिपका सकते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, तो वहां पे बोल सकते हैं ना कि आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। अब मान लो तो कि अपने दोस्त के लिख रहे हो, तो यहाँ पे बोल सकते हो ना कि आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, तुम भी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक, अपनी सिस्टर को लिखिए, दोस्त को लिखिए, महिला मित्र को लिखिए, तो वहां भी बोल सकते हैं ना कि हम यहाँ तो अच्छे हैं, तू कैसन बारू, हाँ, तो वहां पर भी सेम लाइन, इन लाइन जो है ना सब में चिपक जाएगा। ठीक, तो लाइन को याद रखना, शुरुआत कहीं से करना, तब लगेगा कि भैया लेटर कुछ लिखे हुए हो। उसके बाद क्या, लास्ट का लाइन, लास्ट में जो लिखा जाता है, नहीं होता है कि लास्ट में अपनी बात को खत्म किया जाता है, तो मास्टर साहब हाउ वो देखते हैं कि भैया बात कैसे खत्म कर रहा है। तो लास्ट में ये चीज याद रखना है, अगर किसी दोस्त को लिख रहे हैं, अगर आप किसी दोस्त को लिख रहे हैं, अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त को, भाई बहन को, इस टाइप के कुछ अपने से छोटे लोगों को अगर आप लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे, प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। ठीक है, मान लेते दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को जिसको आप नहीं जानते हैं वैसे लिख रहे हो, तो ये लाइन को आप चपका दीजिएगा लास्ट में। अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है, अपने से बड़े लोगों को लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या लिखेंगे कि विथ बेस्ट रिगार्ड टू यू एंड मदर। मान लेते हैं कि पापा को लिखा जा रहा है, तो भैया माताश्री अच्छी हैं, है ना, आप अच्छे हैं, इसके प्रति जो है मेरा ढेर सारा प्यार है ना। तो ये लाइन दो आप याद रखिएगा, ये दोनों लाइन लास्ट को चिपकाना है। इसमें से कोई एगो दोस्त को लिखेगा तो ये लाइन, और मम्मा पापा को लिखेगा तो ई लाइन चिपकाना है, जैसे यहां पर देखिएगा। ठीक, अब ये पूरा फॉर्मेट एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक लेटर है, ठीक, सेम वही चीज है कि मैंने क्या किया, मैंने आपको जो रूल बताया उस रूल के तहत क्या हुआ कि भैया यहां पर पहले एबीसी प्लान खेलना है। तो एबीसी प्लान में हमने क्या किया कि सबसे पहले यहां पर लिख दिया मुजफ्फरपुर के 0 माइल से लिखा जा रहा है ना, डेट क्या है 23/11/2025, यह डेट है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया ए नंबर काम। दूसरा का नंबर काम संबोधित किया गया, मान लें हम अपना बन रहा दोस्त के लिख रहे थे, हम यहाँ पे नाम लिख दिए डियर अमित, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने अब लाइन से लिखना है, ठीक है, लाइन से लिखना, ऐसा ना कि सीधे ऊपर से सीधे नीचे आ जाना, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, यहां पर समझाया जा रहा है एक तरीका। ठीक, और यहां पर तो पता है सबको कि लास्ट में क्या लिखा जाता है अपने बारे में, है ना, योर लविंग फ्रेंड कैटी, अपना दोस्त भाई, हमारे दोस्त का नाम है बन रहा है, बहुत बदमाश है, ठीक है, उसका नाम हम लिख दिए हैं, बताओ। हाँ, अब देखो यहां से अब स्टार्ट किया, हम यहां से स्टार्ट किया ना कि आई होप यू आर गुड इन हेल्थ, कुछ लिख दो, ठीक है, कुछ जो अच्छा लगेगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ना याद है तो हमारे वाला लाइन याद रखना। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पर कुछ नया लिख दिए हैं, ठीक है, आप इस लाइन को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो हम वहां पर बताएं उसको भी याद रख सकते हैं। अब क्या है कि आपको लेटर किस पर्पस को लेकर लिखना था कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन सक्सेस। अच्छा, नीट के एग्जाम में, अरे बन रहा तू नीट में पास होगा रे, नीट एग्जाम में सक्सेस हो गया, तो हम उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो हम लिखे कि आई होप यू आर गुड इन हेल्थ, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक होंगी। साथ ही साथ हमने बोला कि एंड इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव क्वालिफाइड फॉर द नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं इस बात को जानकर बहुत खुश हुआ हूं। अच्छा, एक और चीज बता देता, बीच में ना छोटका वर्ड सब लिखना, अपना से सोच के, ठीक है, सोच के छोटका सेंटेंस। ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम भारी जो है वर्ड लिखेंगे ना। माने तो कि आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे थे, पहले मन में हिंदी सोच लेना, उसका एकदम सीधा साधा हिंदी, ठीक है, आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देना, ऐसे ही करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन अपना से यूज करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कितना इजी वर्ड लिखा गया हुआ कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं भाई, टू नो दैट, यह जानकर, दैट यू हैव क्वालिफाइड फॉर द नीट एग्जामिनेशन, कि तुम जो है नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड हो गए हो, इसको जानकर मैं बहुत खुश हूं। आगे क्या है, यू हैव रियली वर्कड हार्ड एंड डिजर्व दिस सक्सेस, तुम बहुत कड़ी मेहनत किए थे और इस चीज के लिए तुम इस सक्सेस को डिजर्व भी करते हो, तुम्हारे ऊपर ये जो है अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, देखो नहीं कितना इजी वर्ड हमने लिखा है, फिर भी आपको फुल नंबर मिलेगा। ये सब लाइन तो सब बहुत सारे याद होगा तो नहीं सके। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मैं तुमको जो है बधाई देता हूं मेरे मित्र, ठीक है,
कि तुम चंदन नहीं नमक हो मित्र, नमक, ठीक है, कि मैं तुमको जो है बधाई दे रहा हूं किस चीज के लिए, कि तुम जो है इस एग्जामिनेशन में क्या किए हुए, एक ब्रिलियंट, एक बहुत बेहतरीन सक्सेस मिला है, इसलिए हम तुमको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। नाउ यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अवेटिंग यू, अब आगे जाओ अपना भविष्य बर्बाद करके आओ, ठीक, मतलब अपना भविष्य आगे चल के बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया वही बात, ठीक है। अब दूसरा को लिख दिया कि प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, है ना, अपने पेरेंट्स को मेरा जो है प्रणाम करना, ठीक है, मेरा जो है प्यार देना, ठीक है, लोगों को, ठीक है। तो ये होता है लिखने का तरीका। अब बीच वाला लाइन में ना दोस्त को लिखना है तो नॉर्मल वर्ड, ठीक है, कुछ हिंदी में सोच लेना और इंग्लिश सब बीच में लिखना, बस फॉर्मेट याद रखना कि हई यहाँ लिखे के बाद, हई हिमा लिखे के बाद, हई हिमा लिखे के बाद, ठीक बा, स्टार्ट हिमा से करे के बाद, एकरा स्टार्ट हिमा से करे के बाद, आई लाइन दूसर का लाइन हिमा तक लावे के बाद, ठीक बा। और खानी करे के क्या पड़ी कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेवे के, करे के क्या बा कि घर पे कुछ प्रैक्टिस करे के बा, ठीक बा। तो मास्टर साहब लोग कहते हैं कि अगर ऐसे लेटर लिखिएगा तभी एग्जाम में पूरा नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो सीख लीजिए इस लेटर को, ऐसे ही जो है धोके चिपका दीजिएगा फाइनल एग्जाम में, उसके बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है, एकाध को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहानी उतने पे आपका जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना दोस्तों उस सबको शेयर कर दो ना, कर दो, बिहार से हो तंगा सपोर्ट बनता है आप लोग का, ठीक है। तो कर दीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी हम प्यारे प्यारे भाइयों से और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।